गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आज हम इस 10 मिनट के लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं। मेटाबॉलिज्म द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, मतलब देखिए, आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके सामने दो चीजें रखी हुई हैं। एक तरफ एक इंसान खड़ा हुआ है और दूसरी तरफ एक वायरस है। ठीक है, अब मैं आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। व्हाट इज द वन फीचर दैट ट्रूली डिफाइंस लाइफ? इट इज ग्रोथ, इट इज रिप्रोडक्शन, और इज इट मोमेंट? बट एनसीईआरटी सेज नॉट। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द ट्रू डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? अब यहाँ पर देखते हैं मेटाबॉलिज्म होती क्या है। इफ मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, then why does a virus reproduce inside our body? Is the virus really alive or not? In today's class we will discuss the mystery using NCERT concepts. So let's begin. देखिए, सबसे पहला जो हमारा स्लाइड है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। इस स्लाइड में हम जानेंगे जो मेटाबॉलिज्म है वो होती क्या एक्चुअल में। ठीक है, देखिए, आपने सुबह नाश्ता किया होगा, है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करती हूँ मैं आपसे। ये जो खाना आपने खाया, जो नाश्ता आपने किया, वो खाना अपने आप आपकी बॉडी का हिस्सा तो नहीं बन जाता है ना। देखिए, क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रहे होते हैं। ये जो रिएक्शन है फूड को एनर्जी में बदलती है, मसल्स बनाती है, बॉडी को रिपेयर करती है और हमें जिंदा रखती है। ठीक है, इन्हीं सभी केमिकल्स रिएक्शन के टोटल को ही हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंपल वर्ड में क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू ऑल केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इनसाइड अ लिविंग बॉडी। क्लियर? देखिए, अब सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, यहाँ पर देखिए, कांस्टेंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टू मेंटेन लाइफ। मतलब कांस्टेंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टू मेंटेन लाइफ, इसका मीनिंग क्या हुआ, जब हम खाना खा रहे हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म उस फूड को एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। इसी एनर्जी की मदद से हम चलते हैं, हम सांस ले पाते हैं, हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर वीडियो देख पा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारा जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर। अब सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, इनेबल्स बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। अगर आपके हाथ में कहीं पर चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कैसे? जो मेटाबॉलिज्म होती है वो कंटिन्यूअसली रिपेयर्स कर रही है डैमेज टिश्यू को। ठीक है, तो ये क्या है, मेटाबॉलिज्म के अंदर जितनी भी सिग्निफिकेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, अब लास्ट हमारा जो सिग्निफिकेंस है, होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस क्या होगा, यहाँ पर देखिए, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन ये 37 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होता है, और जो ब्लड शुगर है वो बार बार क्यों चेंज नहीं होती हमारी बॉडी की, इसको यहाँ पर देखिए, कभी ऊपर नीचे हो जाता है उसकी बात अलग है ना। देखिए, यहाँ पर क्या है, जो मेटाबॉलिज्म है ना वो हमारी बॉडी की इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, मेंटेन बनाने का काम कर रही है, स्टेबल रखती है। ठीक है, इसी ही हम क्या बोल रहे हैं, होम्योस्टेसिस के बोल रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, कीप्स द बॉडीज इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पर, देखिए, एनसीईआरटी क्या बोलती है, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मेटाबॉलिज्म है तो लाइफ है, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लाइफ नहीं मानी जाती है। ठीक है, देखिए, अब हमारा जो सेकंड स्लाइड है ना, एनाबॉलिज्म वर्सेस कैटाबॉलिज्म, इसको हम एक क्वेश्चन करके, सॉरी, एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। दोनों को हम अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है। क्या बात आती है यहाँ पर, जो वायरस होते हैं ना उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, फिर भी जो वायरस है ना वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के, हमारी शरीर में जाकर के क्या करती है, अपनी लाखों कॉपीज जो है वो बना लेती है। यही सबसे बड़ा बायोलॉजिकल मिस्ट्री होता है, और इसका आंसर हम इसी स्लाइड में देने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या सीखा, जो भी मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन का जो मेटाबॉलिज्म है वो केमिकल रिएक्शन का, पूरी जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका टोटल सम होता है। ठीक है, लेकिन क्या सभी जो रिएक्शन है वो एक जैसी होती होगी? ऑफ कोर्स नहीं ना। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म वर्सेस, और क्या, सेकंड क्या, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब देखिए, जो एनाबॉलिज्म है वो होता क्या है, एनाबॉलिज्म को हम सिंपल सी मीनिंग में समझेंगे, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज को बिल्डअप करना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज का फॉर्मेशन करना। ठीक है,
जब हमारा जब हमारी बॉडी जो है वो छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके बड़े और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाती है ना, तो उसे हम बोल रहे हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है? एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे कि ईंट है, सीमेंट है ना? और लोहे से मिलकर के क्या बनता है? एक घर बनता है ना? वैसे ही यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बन रहे हैं? प्रोटीन्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने देख लिया, पढ़ लिया। जो प्रोटीन होती है ना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? तो आप क्या बताएंगे? अमाइनो एसिड बताएंगे, ठीक है? तो ये क्या हो गया? हमारा एनाबोलिज्म हो गया। अब देखते हैं हमारा कैटाबोलिज्म। देखिए, अब कैटाबोलिज्म की बात करते हैं हम। क्या लिखा हुआ है? ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। देखिए, कैटाबोलिज्म का सिंपल सा मीनिंग क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब किसी चीज को तोड़ फोड़ देना, मतलब तोड़ देना, ठीक है? ब्रेक डाउन कर देना। इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो हम खाना खाएंगे, जो भी हम खाना खाते हैं वो क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा है ना, जो भी हमने खाना खाया वो क्या है? बड़े मॉलिक्यूल्स होता है, बड़ा 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 मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स होता है ना, बड़े फॉर्म में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से क्या करता है? सिंपल फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट होता है ना? तो ये क्या है? कैटाबोलिज्म है, ठीक है? क्लियर हुआ यहाँ से? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पर याद रखिए, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होगा? एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों को मिलाकर के हम क्या बोल रहे हैं? मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, ठीक है? दोनों प्रोसेस लगातार हमारी बॉडी में क्या होती है? चलती रहती है, ठीक है? मतलब कैटाबोलिज्म भी होगी और एनाबोलिज्म भी होती रहती है, ठीक है? अगर इनमें से कोई भी एक रिएक्शन रुक जाता है ना, मतलब कैटाबोलिज्म रुक जाए या फिर एनाबोलिज्म अगर रुक जाता है हमारी बॉडी में, तो लाइफ को मेंटेन करना क्या हो जाता है? पॉसिबल इम्पॉसिबल हो जाता है, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है? देखिए, अब यहाँ पर एक सवाल आता है यहाँ पर। अगर मेटाबॉलिज्म ही जीवन की पहचान है, तो वायरस में मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं होता? ठीक है, हमने ऊपर देखा, हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर किया था आपसे, ठीक है? देखिए, यही कारण है कि जो एनसीईआरटी क्या बोलती है, जो वायरस होती है ना, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या होती है? कनेक्टिव लिंक होती है, ठीक है? हम यहाँ पर वायरस के बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे, ठीक है? देखिए, अब हमारा जो एनसीईआरटी क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। हमने देख लिया जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, हमारी बॉडी में जो कोशिकीय श्वसन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वो क्या? एक कैटाबोलिज्म की प्रोसेस होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज होता है, जो भी हम ग्लूकोज लेते हैं, खाते हैं, है ना? फूड लेते हैं, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के मिल करके क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी के फॉर्म में क्या होता है? टूट जाता है, ठीक है? और क्या होता है? इससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो यही बोला जा रहा है, जो कैटाबोलिज्म है वहां पर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, प्रोड्यूसेस एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन वहीं पर जो एनाबोलिज्म है उसमें क्या होती है? एनर्जी लगती है, कंज्यूम्स एटीपी। जैसे कि यहाँ पर एनाबोलिज्म में हमने देखा, किसी चीज को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एनर्जी की जो रिक्वायर है वो होगी ही, है ना? लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कैटाबोलिज्म में हम किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स एनर्जी जो है वो क्या होगी? रिप्रोड्यूस होगी, निकलेगी बाहर, ठीक है? क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम यहाँ पर जो एनसीईआरटी का जो लाइन, हमारा मेन मेन जो लाइन है वो बोलता क्या है, ठीक है? यहाँ पर देखिए, अब तक हमने देखा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता क्या है, ठीक है? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या क्या है उसको हमने यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता है? एनसीईआरटी क्या कहती है? व्हाट इज द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ लाइफ, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? द आंसर इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है? इसको तो हमने देख ही लिया। अब यहाँ पर देखते हैं एनसीईआरटी यहाँ पर कहती क्या है। पहला जो प्रिंसिपल है हमारा, क्या बोलता है यहाँ पर? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर लिविंग रिएक्शन बट नॉट लिविंग थिंग्स। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है यहाँ पर। जो साइंटिस्ट होते हैं वो लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन करा सकते हैं, ऑफ कोर्स करा सकते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जो टेस्ट ट्यूब होती है क्या वो लिविंग है? ऑफ कोर्स नहीं है ना? रिएक्शन जो है लिविंग हो सकती है, लेकिन टेस्ट ट्यूब क्या है? टेस्ट ट्यूब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ठीक है?
अब यहाँ पर एक ये जो लाइन है वो यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया गया, इसको यहाँ पर समझिए। तो फिर जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को रियल में लिविंग क्यों बोला जा रहा होगा, ठीक है? क्यों बोला जा रहा होगा? क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्योंकि उसमें उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? यानी जो केवल केमिकल रिएक्शन होना, जो केमिकल रिएक्शन होना ही पर्याप्त नहीं है, मतलब फुलफिल नहीं है, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है, उन रिएक्शन को भी एक ऑर्गेनाइज सेल के अंदर होना चाहिए, तभी हम उसको बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है? और जो सेल ही वो एक साइट है जहाँ पर मेटाबॉलिज्म जो है वो सही तरीके से होता है, ठीक है? तो हमारा जो फाइनल प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, therefore the ultimate identity to of life is the organized cellular structure that allows metabolism to occur। मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या है, सेल प्लस मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू लाइफ। जो मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी, स्पेसिफिक साइट में होगी, कहाँ होगी, सेल में ही होगी। अगर सेल में मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या होगा, लाइफ है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, तो ये क्या था हमारा, एक सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने देखा जो कैटाबॉलिज्म है और एनाबॉलिज्म है वो क्या क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना। आई होप आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है वो आपको क्लियर होगा, ठीक है? अगर इसके अलावा आपको किसी भी टाइप का डाउट होता है तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।